खबर वाराणसी से आ रही है, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से वनवासी एवं नगरीय वंचित समाज के उत्थान को समर्पित वनवासी रक्षा परिवार फाउंडेशन द्वारा काशी प्रांत में एक महत्वपूर्ण चिंतन बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में समाज के विभिन्न वर्गों के लोग, कार्यकर्ताओं एवं फाउंडेशन से जुड़े पदाधिकारियों ने सहभागिता की। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वनवासी समाज के विकास, शिक्षा, सामाजिक जागरूकता तथा सनातन संस्कृति के संरक्षण को लेकर व्यापक चर्चा करना रहा। बैठक के दौरान फाउंडेशन के सह प्रभारी ने बताया कि वर्तमान समय में वनवासी समाज को मुख्य धारा से जोड़ना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि देश के अनेक वनवासी क्षेत्र आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक जागरूकता से पूरी तरह नहीं जुड़ पाए हैं। ऐसे लोगों के उत्थान के लिए वनवासी रक्षा परिवार फाउंडेशन लगातार कार्य कर रहा है। संस्था का उद्देश्य केवल सहायता प्रदान करना नहीं, बल्कि समाज के वंचित और उपेक्षित वर्ग को आत्मनिर्भर और जागरूक बनाना भी है। उन्होंने कहा कि वनवासी समाज भारत की संस्कृति और परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनकी जीवन शैली, संस्कृति और प्रकृति के प्रति समर्पण भारतीय सभ्यता की पहचान रही है। इसके बावजूद लंबे समय तक यह समाज विकास की मुख्य धारा से दूर रहा। इसी को ध्यान में रखते हुए फाउंडेशन द्वारा शिक्षा, संस्कार, स्वास्थ्य एवं सामाजिक चेतना के क्षेत्र में लगातार अभियान चलाया जा रहा है। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। इस देश को सनातनी देश बनाना, और जब हम देश को सनातनी देश बनाना कहते हैं तो आपके मन में सहज रूप से प्रश्न आएगा कि हम तो पीढ़ियों से सनातनी हैं, देश सनातन का देश है, तो अब क्या सनातनी बनाएंगे आप हमको? ये मन में प्रश्न आना सहज है, असहज नहीं है। लेकिन अभी जब हम चिंतन करेंगे तो ध्यान में आएगा कि हम सनातनी कितने प्रतिशत हैं, नाम से कितना है और काम से कितना है, व्यवहार से कितना है। ये खुद चिंतन करेंगे तो हमारे विषय परिवार कहते हैं ना, गंगा जी का उद्गम गोमुख है, गोमुख गंगा जी का उद्गम है। वहां विकृति आ जाएगी तो गंगा जी शुद्ध नहीं रहेगी। हम सब तो काशी में है ना, गंगा जी की अशुद्धि देखिए हम, अब अशुद्धि की प्रक्रिया भी हम सब देख रहे हैं। अपना एक परिचय बताते हुए आज ये जो यहाँ पर बैठक हो रही, क्या हो रहा है इसके बारे में सुनना होगा। राम नारायण राय, वनवासी रक्षा परिवार फाउंडेशन के उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी। अभी जो बैठक हो रही है, यह बैठक वनवासी रक्षा परिवार फाउंडेशन की बैठक है। वनवासी क्षेत्रों में कार्य करने वाले बहुत सारे संगठन हैं जो वनवासियों के उत्थान के लिए, वनवासियों की रक्षा के लिए काम करते हैं। अपना वनवासी रक्षा परिवार फाउंडेशन, जैसा कि पूरा नाम से स्पष्ट हो रहा है, वनवासी रक्षा और परिवार फाउंडेशन, तो परिवार फाउंडेशन हिंदू समाज के हर परिवार को, वनवासी रक्षा परिवार फाउंडेशन 3 तरह का हिंदू समाज को 3 श्रेणियों में देखता है। पहला संपन्न वर्ग, दूसरा मध्यम वर्ग और तीसरा वंचित समाज। हमारी सोच ये है सभी परिवारों के अंदर सनातन संस्कृति पुष्पित पल्लवित हो, और ये अभी अब तक जितने संगठन हैं वो सारे काम करते हैं तो व्यक्ति को लेकर के करते हैं। वनवासी रक्षा परिवार फाउंडेशन व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे परिवार को संस्कारित परिवार के रूप में बनाना चाहता है और सनातन संस्कृति को मानने वाले, उसके जैसा उसके रीति के अनुसार चलने वाले ऐसे परिवार खड़ा हो। और ये तीनों वर्गों में, संपन्न परिवार में भी हो, मध्यम वर्गीय परिवार में भी हो और वंचित समाज के बीच में भी ये संस्कृति और संस्कार का कार्यक्रम चले। और जो वंचित समाज है वो अपने रोजी रोटी के चक्कर में ज्यादा लगा रहता है। अगर उससे बहुत अधिक हम अपेक्षा करते हैं कि यह संस्कृति पर आधारित धर्म, संस्कृति सबके चक्कर में पड़ेगा, वो जाता है केवल अपना जल चढ़ाया, मंदिर में दर्शन किया, पूजन किया, करके उससे वो संतुष्ट हो जाता है। लेकिन हमारा मानना यह है कि
वो अपने पूरी संस्कृति को माने, हिंदू संस्कृति को माने, उसके अनुसार चले। उसके लिए उसकी शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा के लिए हम प्रतिभा विकास केंद्र का काम एक तो चलाते हैं, जिसमें जो वंचित समाज के लोग हैं, जिनके बच्चे ठीक ढंग से पढ़ लिख नहीं पाते हैं, उनके लिए हम प्रतिभा विकास केंद्र ऐसे करके चलाते हैं। और वो केंद्र जो सरकारी विद्यालयों में बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए होता है, और उसमें कुछ खर्च आता है जो कि संपन्न वर्ग के समाज के लोगों के द्वारा की जिम्मेवारी है कि वंचित समाज के लोगों को के लिए वो ऐसी व्यवस्था करें जिससे कि उनके बच्चे भी ठीक ढंग से पढ़ लिख करके और अच्छा बन सके, अच्छे नागरिक के रूप में बन सके। लेकिन जहाँ तक संस्कार का सवाल है, यह तीनों श्रेणियों में आवश्यक है, और केवल श्रेणियों के व्यक्तियों में नहीं बल्कि सबके परिवार में। हमारी इकाई परिवार है। हमारा मानना यह है कि संस्कार का काम परिवार से ही प्रारंभ होगा, और जब परिवार में यह काम चलेगा तो धीरे धीरे करके ये समाज में फैलेगा, पूरे राष्ट्र में फैलेगा, और अपने देश धर्म संस्कृति के आधार पर अपना ये हिंदू समाज सनातन संस्कृति के आधार पर चलने लगेगा। ऐसी आशा अपेक्षा के साथ हम वनवासी रक्षा परिवार फाउंडेशन का काम करते हैं। तो हम परिवार फाउंडेशन हमारी मूल इकाई परिवार है। इस बैठक में कहाँ से लोग आए? इस बैठक में बनारस के पूरे उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र के लोग आए हुए हैं, और कुछ लोग रामनगर से भी आए हैं, कुछ लोग मुगलसराय से भी आए हैं। 2-4 की संख्या में वहाँ से लोग आए हुए हैं। अधिकतर लोग वाराणसी दक्षिणी, जिसे रेलवे लाइन के इस तरफ का जो एरिया है, इसको हम लोग वाराणसी दक्षिण मानते हैं। ये एक जिला है, तो ये एक जिले की बैठक है, और ये पहली बैठक है हमारी वनवासी रक्षा परिवार फाउंडेशन। अब धीरे धीरे करके इसका विस्तार होगा, और आगे चल करके ऐसी बैठकों की संख्या कम से कम पूरे जिले में 10 स्थानों पर करने की अपनी योजना है। सितंबर माह से ये कार्य शुरू होगा।